जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक गांव के घमंडी युवक की सच्ची सीख देने वाली कहानी। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक शीतल और हरियाली से परिपूर्ण प्रदेश में आनंदपुर नामक एक सुंदर गांव बसा था। यहाँ की मिट्टी में एक अनोखी मिठास थी और गांव के लोग बड़े सीधे, परिश्रमी और सौम्य स्वभाव के थे। सूर्य की पहली किरण के साथ खेतों में हल चलता, बैलों की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती और नदी किनारे बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग का ही कोई अंश इस धरती पर उतर आया हो। परंतु समय जो कभी भी स्थिर नहीं रहता, धीरे धीरे गांव के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। आधुनिकता की चमक और भौतिक लालसाओं ने कुछ युवाओं के मन में वैभव की भूख और आत्म केंद्रित जीवन शैली को जन्म दे दिया। इन्हीं में एक युवक था रघुनाथ, जो गांव के सबसे धनी परिवार से था। उसके पिता सुरेंद्र चंद्र गांव के अत्यंत आदरणीय व्यक्ति रहे थे, जिन्होंने सदा परोपकार, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलकर संपत्ति अर्जित की थी। परंतु रघुनाथ ने अपने पूर्वजों के सिद्धांतों को त्याग दिया और समझ लिया कि धन ही सर्वश्रेष्ठ है और धन के बल पर ही संसार को अपने पैरों तले रौंदा जा सकता है। यह अहंकार से भरा हुआ था, अपनी शक्ति के नशे में चूर और अपने से निम्न वर्ग के लोगों के प्रति घोर उपेक्षा का भाव रखता था। जब भी कोई निर्धन व्यक्ति उसके दरवाजे सहायता मांगने आता तो वह उसे तिरस्कार से देखता, अपशब्द कहता और भगा देता। गांव के बुजुर्ग कई बार उसे समझाने आए, बेटा जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। जीवन कर्मों का आईना है, जो तुम आज बोओगे वही कल काटोगे। पर रघुनाथ इन बातों को मजाक समझता और उनका उपहास करता। उसे लगता कि संसार शक्ति और चतुराई से चलता है, न कि दया और विनम्रता से। उसने अपने धन का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। बड़े भोज आयोजित करता, कीमती वस्त्र पहनता, महंगे घोड़े और गाड़ियां खरीदता और हर किसी को दिखाता कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है। धीरे धीरे उसके व्यवहार में कठोरता, स्वार्थ और निर्दयता घर कर गई। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए, जिनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर दिव्य तेज था। साधु भिक्षा मांगते हुए गांव के घर घर जा रहे थे, ताकि अपनी साधना के लिए आवश्यक अन्न जुटा सके। जब वे रघुनाथ के विशाल हवेली नुमा घर के द्वार पर पहुंचे तो रघुनाथ ने उन्हें घृणा से देखा और चिल्लाया, तुम जैसे निकम्मे लोग भीख मांग कर पेट भरते हो और समाज पर बोझ बने रहते हो। भागो यहाँ से, नहीं तो नौकरों से धक्के दिलवाऊंगा। साधु शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, बेटा धन और ऐश्वर्य क्षणभंगुर है। आज जो शिखर पर है वह कल धरातल पर भी आ सकता है। जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। पर रघुनाथ ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और दरवाजा उनके मुंह पर बंद कर दिया। साधु ने उसे अंतिम आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हें सच्चा ज्ञान दे। समय बीतता गया। एक वर्ष ऐसा आया जब आनंदपुर में भीषण सूखा पड़ा। खेत सूख गई, नदियाँ सिकुड़ गई और कुएं भी सूखने लगे। गांव के लोग संकट में आ गए, पर रघुनाथ को विश्वास था कि उसकी संपत्ति उसका बचाव कर लेगी। उसने बड़े गोदामों में अनाज और पानी जमा कर रखा था, लेकिन प्रकृति की मार इतनी
भीषण थी कि कुछ ही महीनों में उसका भंडारा भी समाप्त हो गया। उसके खेतों में एक भी दाना नहीं उगा। व्यापारियों ने मुसीबत का फायदा उठाकर अनाज के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। रघुनाथ, जो कभी निर्धनों को तिरस्कृत करता था, अब स्वयं अन्न के एक दाने के लिए तरसने लगा। धीरे धीरे उसकी हवेली गिरवी पड़ गई और नौकरों ने उसे छोड़ दिया और उसकी हालत दयनीय हो गई। उसे समझ आया कि धन से पानी नहीं खरीदा जा सकता और न ही भूख को शांत किया जा सकता है। परंतु गांव के लोग, जिन्हें उसने कभी दुत्कारा था, उसकी मदद के लिए आगे नहीं आए। वे उसे याद दिलाते, रघुनाथ, जब हम भूखे थे तुमने हमें दुत्कारा था। अब ईश्वर ने तुझे तेरे कर्मों का फल दिया है। रघुनाथ की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे, पर अब कुछ कर पाना कठिन था। वह गांव के मंदिर में जाकर ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझसे गलती हुई है। अहंकार ने मेरी आंखें बंद कर दी थी। अब मुझे क्षमा करो और मुझे फिर से मनुष्य बनाओ। एक दिन वही साधु फिर गांव में लौटे। उन्होंने मंदिर के द्वार पर फूट फूट कर रोते हुए रघुनाथ को देखा। साधु ने करुणा से उसे उठाया और बोले, पुत्र, सच्चा पश्चाताप ही मोक्ष का द्वार खोलता है। ईश्वर दयालु है। अब तू सेवा के मार्ग पर चल, दूसरों के दुख को बांट, वही तेरा उद्धार करेगा। रघुनाथ ने साधु के चरणों में सिर झुकाया और प्रतिज्ञा की कि वह अब अपना जीवन सेवा और परोपकार में लगाएगा। इसके बाद का जीवन उसका पूरी तरह बदल गया। अब वह सुबह सुबह उठकर मंदिर की सफाई करता, बुजुर्गों के लिए दवा लाता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता और बीमारों की सेवा करता। वह जो भी थोड़ा थोड़ा कमाता, उसमें से अधिकांश दूसरों की भलाई में लगाता। धीरे धीरे गांव के लोग उसके बदले हृदय को देखकर गर्वित हुए। वे भी उसकी सहायता करने लगे। रघुनाथ ने ईमानदारी से मेहनत शुरू की। छोटे खेतों में काम करके, अपने हाथों से अन्न उगाकर, ईश्वर की कृपा और उसके अच्छे कर्मों के कारण कुछ वर्षों में उसका जीवन फिर से स्थिर हो गया। परंतु अब उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। अब हर किसी से प्रेम और नम्रता से व्यवहार करता और सदैव कहता, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। जीवन में अच्छे कर्मों का कोई विकल्प नहीं। आज भी आनंदपुर गांव में जब भी कोई नवयुवक घमंड या अहंकार के रास्ते पर बढ़ता है, तो बुजुर्ग उसे रघुनाथ की कथा सुनाते हैं। एक ऐसी कथा जो बताती है कि जीवन में केवल धन या पद का महत्व नहीं, बल्कि सेवा, दया और सच्चे कर्म ही सबसे बड़ी पूंजी है। जैसा बीज बोया जाता है, वैसा ही वृक्ष उगता है और वैसा ही फल मिलता है। यदि प्रेम और करुणा का बीज बोओगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति के मीठे फल आएंगे। यदि घृणा और अहंकार बोओगे तो दुख और पीड़ा का कांटों भरा रास्ता तुम्हारा इंतजार करेगा। संसार का यह नियम अटल है। यही कारण है कि आनंदपुर गांव आज भी अपनी सरलता, सहिष्णुता और प्रेम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ के लोग रघुनाथ की सीख को जीवन का मूल मंत्र मान चुके हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।